नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कनाडा से रिलेटेड रहेगा, स्टडी इन कनाडा, जिसके अंदर हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपका जो कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। इवन कौन से ऐसे रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपके ऊपर या स्टूडेंट्स के ऊपर, जहाँ कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करता है, जब व्हाट्सएवर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करता है तो उसके ऊपर बैन लगता है 5 साल का। वो सब रीज़नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमने क्राउन इमिग्रेशन ने अपना दिल्ली का ऑफिस ऑलरेडी ओपन कर दिया है। तो अगर आप नियर बाई दिल्ली के हैं तो आप हमारे दिल्ली ऑफिस में विज़िट करना चाहते हैं या अपना केस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिल्ली ऑफिस में जाके विज़िट कर सकते हैं। दिल्ली ऑफिस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे रीजंस रहते हैं जिसके कारण जो वीज़ाज़ हमें रिफ्यूज़ल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आती हैं और हमें सबसे पहले एसडीएस की डेफिनेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि एसडीएस के अंदर कौन से बच्चों को वो कंसिडर करते हैं, तो नॉन एसडीएस कौन से बच्चों को कंसिडर करते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, जो कनेडियन अथॉरिटी है दे आर गिविंग द प्रायोरिटीज़ टू द एसडीएस स्टूडेंट्स। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आपका अप्रोप्रिएट आईएलटीएस है और प्रॉपर आपके परसेंटेज हैं, जीआईसी है, 1 साल की फ़ीस भेजी हुई है, तो आपकी प्रोफाइल को अंडर एसडीएस में कंसिडर किया जाता है और उसमें नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं। जो अनदर प्रोफाइल्स रहती हैं वो नॉन एसडीएस में कंसिडर होती हैं। यहाँ पर आपका जो केस है 50-50 का रेशो रहता है। पिछली वीडियोस में भी बताया था, जो वीज़ा सक्सेस रेट है स्टूडेंट का ओवरऑल इंडिया का स्पेशली 55% है। अगर 100 फाइलें पड़ती हैं कि 55 स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलता है, बाकी नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस मिलती हैं। इन 55 स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ किनको मिलती हैं, जो एसडीएस के थ्रू अप्लाईज होती हैं। तो मेन रीज़न क्या रहते हैं रिफ्यूज़ल्स के? मेन रीज़न है आपकी वीक एकेडमिक। आपकी प्रोफाइल को हम भी उसी अकॉर्डिंग ही कंसिडर करते हैं जैसे एम्बेसीज कंसिडर करती हैं। आपकी जो एकेडमिक परसेंटेज है वो कैसी है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी 50-55% वाले अप्लाई तो कर सकते हैं, अप्लाई तो 45% वाला भी कर सकता है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर के पास, अभी मैंने फिर बताया, नंबर 1 कंट्री आज की डेट में बन चुकी है। फर्स्ट ऐसी डेस्टिनेशन बन चुकी है जहाँ पर नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है। तो अगर आपकी वीक प्रोफाइल है तो सबसे पहले 70, 80, 90, 95% वालों को वीज़ा मिलेगा। दूसरा, वीक इन आईएलटीएस। अगर आपके आईएलटीएस स्कोर प्रॉपर नहीं है, अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड है, किसी में 5.5 है, तो नॉन एसडीएस के थ्रू कंसिडर, 6 ईच है +2 के बाद, तो आप एसडीएस के थ्रू कंसिडर होंगे अगर स्टडी में गैप नहीं है। तो वीक आईएलटीएस भी है। लोग अभी भी कनाडा को मार्केट के अंदर 5.5 बैंड के साथ भी प्रमोट करते हैं, गारंटियाँ भी देते हैं 100%। तो जो लोग आपको गारंटियाँ देते हैं वीक परसेंटेज के साथ और वीक आईएलटीएस के साथ अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आपने दिमाग में यही लेकर चलना है, ये मेरा लक होगा। अगर सामने वाला आपको 100% गारंटी दे रहा है तो समझो वो कोई ना कोई अभी आपके साथ गेम करने वाला है। इसी तरीके से आपके बैकलॉग्स, अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, 12-12, 14-14, 15-15, 16-16, बैचलर में, बीटेक में, इवन आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो वो भी एक नेगेटिव प्रोफाइल है। उसके कारण भी नंबर ऑफ़ वीज़ास रिजेक्शंस मिलती हैं। लक है, लक में निकल जाए। ये नहीं है कि अभी आपकी वीक प्रोफाइल आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन लक है वो। मैं फिर बताऊँ, ये नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस मिलती हैं। कोई भी वीज़ा ऑफिसर जब भी ये चीज़ें चेक करने के बाद ही आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिसीज़न देता है। दूसरा, आपकी प्रोफाइल को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट ही नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मेलिटी की है। ना कोई एसओपी, ना कोई कवरिंग लेटर, ना आपके फ़ंडों के बारे में एक्सप्लेन किया है, ना आपकी एकेडमिक के बारे में एक्सप्लेन किया है, बस फॉर्मेलिटी ही की है। अच्छी प्रोफाइल भी है, उसमें भी रिजेक्शन आ सकती है अगर आप किसी को प्रॉपर प्रेजेंटेबल अपने बारे में पेश नहीं करते। तो इसी तरीके से साथ में है आपका, जिन बच्चों का गैप रहता है और आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लगाए होते हैं, तो वो भी एक रिफ्यूज़ल्स के रीज़न रहते हैं। जो बच्चों के गैप होते हैं, जिन लोगों ने गैप के ये कंप्यूटर के सर्टिफिकेट बना लिए हैं या ऐसे ऐसे
बोर्डों से अपने ले लिए हैं डॉक्यूमेंट कि ये बोर्ड फलाना है, ये बोर्ड फलाना है, उस गैप को कवर करने के लिए, तो वहाँ पर भी रिजेक्शन देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। हमारे पास भी जब रिजेक्शंस आती हैं, इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। और इसका अलावा मेडिकली अनफिट, अगर मेडिकली अनफिट हो जाएं, जब आपका मेडिकल होता है जो साथ में अपलोड होता है, तो तब भी एक ये रिजेक्शन का रीज़न रहता है। और इवन वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स को भी चेक करता है। अगर आप प्रीवियसली कुछ कंट्री से रिफ्यूज़ड हैं, आपकी प्रोफाइल के अंदर मेंशन्ड हैं, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बट आपने अपनी सारी रिफ्यूज़ल्स मेंशन ज़रूर करनी है। बट आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रीवियसली रिफ्यूज़ड है, तब भी वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को लीनियरली कंसिडर कर सकता है। इसी तरीके से बैन क्यों लगता है? बैन के कारण क्या है कि अभी आप एम्बेसी के साथ फ्रॉड करने के लिए जा रहे हैं, आप एम्बेसी को गलत डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में फिर एम्बेसी केस तो रिफ्यूज़ करती है, साथ में आपको 5 साल का बैन भी करती है। तो उनमें क्या रीज़न मैक्सिमम रहते हैं, जब आप फेक डॉक्यूमेंट एम्बेसी में लगाते हैं, स्पेशली जैसे आपने कोई अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट फेक लगा दिए, अपना आपने IELTS फेक लगा दिया, इवन आपके किसी कोर्स सब्जेक्ट में परसेंटेज कम है, आपने वो कोर्स सब्जेक्ट के परसेंटेज इंक्रीज़ कर दिए हैं, उसको फेक जैसा बना दिया है। आपके IELTS के किसी मॉड्यूल में कम मार्क आपके बैंड आए हैं, तो उसको आपने फेक करके इंक्रीज़ करके डुप्लीकेट अपना IELTS का सर्टिफिकेट लगा दिया है, बट अपना नंबर वही लिखा है उसके अंदर। तो उसमें ये चीज़ें आम बैन हो रही हैं, मार्केट के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग फेक डिग्रियां बेच रहे हैं और साथ में गारंटियां देते हैं कि हम आपको 100% आपका इससे जो एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवा कर देंगे, जो कि कनाडा के अंदर वैलिड है, आपको इससे वीज़ा मिल जाएगा। मैंने फिर बताया, मेरे पास बहुत सारे ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, मेरे पास ऐसे केसेस रिफ्यूज़ आए हैं, साथ में बैन लगा है, जिनकी ECA भी साथ में लगी हुई थी, इवन उनका केस रिफ्यूज़ हुआ है, साथ में बैन लगा है। तो ये भी आपने अभी लेकर चलना है, उसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो पहले भी डाली थी। इवन आप अपने फेक एक्सपीरियंस साथ में लगाते हैं, फेक एक्सपीरियंस भी चेक, ये जो चीज़ें फेक में डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, आज से 4 साल पहले दे आर नॉट चेकिंग एनीथिंग, तो तब लोगों ने ये फेक चीज़ें लगा के वीज़ा लेने की कोशिश की है। इवन बहुत सारे गलत कंसल्टेंटों ने 3 से 4 साल पहले फेक आपके GIC अकाउंट, फेक आपके एडमिशन लेकर भी कनाडा से वीज़ा लिया है और नंबर ऑफ़ बच्चों को रिजेक्शंस भी मिली हैं। लेकिन आज की डेट में भी यही ट्रेंड चल रहा है कि चलो लगा दो फेक, पहले ही वीज़े मिलेंगे। आज की डेट में एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट है, आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना वीज़ा लेने की कोशिश नहीं करनी है। तो साथ में बैन उन लोगों को भी लगा है जिन्होंने अपने प्रीवियस रिफ्यूज़ल अपने रिफ्लेक्ट नहीं किए हैं, चाहे वो आपके UK का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे USA का है, चाहे कनाडा का है, उनको भी केस भी रिफ्यूज़ हुए हैं, साथ में बैन भी लगा है। इसी तरीके से अभी एक बहुत बड़ा स्कैम आया था कि वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, ओवर कैपेसिटी से बच्चों के एडमिशन कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ एजेंटों के साथ उनका टाई अप है और वो क्या करते हैं कि आपको रिटन कंफर्मेशन दे देते हैं कि आपकी 1 साल की फ़ीस पेड है यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर। तो वो जब हम रिसीट अपने इनको IRCC को या कैनेडियन एम्बेसी को अपलोड करते हैं अपनी GCK के ऊपर, तो जब वो वेरीफाई होती है तो उसमें भी बहुत सारा बच्चों को रिफ्यूज़ल मिली है और ये उनके ऊपर बैन लगा है। तो उससे भी, उस स्कैम से भी बचना है, क्योंकि IRCC को ये सारी की सारी गेम पता चल चुकी है। ऐसे जो केसेस हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं। फेक TT कॉपी, जो आपने अपना TT करवाया, TT करवाया नहीं होता तो उसकी फेक TT कॉपी की रिसीट लगा देते हैं। जैसे कॉलेज से आप अपने फ़ीस कंफर्मेशन की लेटर ले लेते हैं, तो इधर फेक TT की भी कॉपी लगाकर बच्चों को ये चीज़ें देखने को मिली है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ रीज़न हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट कोई गलत अपलोड कर देते हैं जब आप अपना ये केस अप्लाई करते हैं स्टूडेंट का, तो तब भी ये केस रिफ्यूज़ भी होता है, साथ में बैन भी लगता है। क्राउन इमिग्रेशन के पास क्या स्पेशलाइजेशन है, हमारे पास टोटल जो है ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। दूसरा, हम कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते बच्चे के
किसी भी कंट्री में जब हमारे थ्रू कोई वीज़ा अप्लाई करता है, व्हाट्सोएवर डॉक्यूमेंट, व्हाट्सोएवर कॉरस्पॉन्डेंस, व्हाट्सोएवर अथॉरिटी के साथ हो रही है, वो बच्चे के खुद उसकी ईमेल के ऊपर आती है। बच्चे को सारी फ़ाइल के बारे में नॉलेज रहती है, मेरी फ़ाइल के साथ चल का क्या रहा है और मेरी फ़ाइल कहाँ तक पहुँची है। इवन बच्चे की हम जीसी की तक भी बच्चे के साथ शेयर करते हैं कि वो अपने स्टेटस को डे बाय डे चेक करता रहे, क्योंकि हमारे पास तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस रहती हैं। अगर आपको ऐसी ट्रांसपेरेंसी कोई प्रोवाइड करता है, तो मैं कहूँगा कि आप कनाडा का वीज़ा उसके थ्रू अप्लाई करें। इवन इसके अलावा ये भी चेक करें कि कनाडा का इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, उस कंसल्टेंट के पास कितनी नॉलेज है आपके केस को दोबारा रिप्रेजेंट करने की, किस टाइप की उसकी ड्राफ्टिंग है, क्या वो फाइनल कोर्ट की भी हेल्प लेता है या नहीं लेता है। जहाँ रिफ्यूज़ल के बाद अगर आप किसी और कंट्री के ऑप्शंस देखते हैं, उसके पास कितने ऑप्शन हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है। अगर कल कनाडा का वीज़ा भी इन केस रिफ्यूज़ होता है, हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो कनाडा में अगर आपने सितंबर या जैन 2023 में जाना है, तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें, अपने डॉक्यूमेंट भेजें। आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हम आपको बता देंगे आपका कौन से कॉलेज, कौन से प्रोग्राम में और कौन से इनटेक में एडमिशन हो सकता है। कनाडा से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप ब्राउज़ करके देख सकते हैं। इस टाइप की वीडियो मैं डेली अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूं, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूं, उसकी नोट में सबसे पहले आप तक आएगा। आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।